नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो आज मैं NCEE की सभी बहनों के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा ऑनलाइन का ही काम है। तो मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं और क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एग्जाम फॉर्म भरते समय और एग्जाम फीस भरते समय। आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एनरोलमेंट नंबर की, और मुझे बहुत ही खुशी है कि सभी बच्चों को एनरोलमेंट नंबर इशू कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत ही पहले एक वीडियो में बताया था कि एनरोलमेंट नंबर आपको NCEE द्वारा बनाए गए ग्रुप में PDF फॉर्मेट के माध्यम से भेजा जाएगा, और इसी प्रकार से ही आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिला है। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो एनरोलमेंट नंबर तो मिल गया है, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट को समर्थ पोर्टल के अंदर लॉगिन करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि लॉगिन ना होना, सब्जेक्ट के नाम शो ना करना, पेमेंट ना होना, पेमेंट हो जाने के बाद फिर रिसिप्ट ना आना, या फिर पेमेंट करने के बाद फिर से पेमेंट का ऑप्शन शो होना। कुछ इस तरह की समस्या स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट के नाम भरें। तो देखो, ये आपको खुद से नहीं भरना है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में आपको आपके टीचर्स गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के नाम भरने हैं एग्जाम फॉर्म के अंदर, और टीचर्स के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। क्योंकि कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, टीचर्स द्वारा बताए जाने के बाद भी उन्होंने गलती की है और सब्जेक्ट कुछ और भर दिए हैं। तो ऐसी गलती ना करें। सब्जेक्ट के नाम के साथ ही सब्जेक्ट के जो कोड होते हैं ना, उनको भी चेक कीजिए कि कोड मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट के नाम सेम होते हैं लेकिन कोड डिफरेंट होते हैं उनके, और आप बस सब्जेक्ट के नाम को ही चेक करते हो, कोड चेक ही नहीं करते और गलती कर देते हो। तो ऐसी गलती करने से बचें। और अगर आपसे गलती हो जाती है तो तुरंत अपने टीचर से बात कीजिए और उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने गलती कर दी है फॉर्म के अंदर। तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन आपको तुरंत ही उनसे बात करनी होगी ताकि वह आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं एनरोलमेंट नंबर के बारे में कि एनरोलमेंट नंबर तो मिल गया है लेकिन समर्थ पोर्टल के अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपको आपका एनरोलमेंट नंबर की PDF फाइल को अच्छे से चेक करना है कि कहीं आपने अपनी जगह किसी और स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर तो नोट नहीं कर लिया है, ये जरूर चेक करें। और अगर आपने करेक्ट एनरोलमेंट नंबर फिल किया है और फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप साइबर कैफे जाएं और वहां से एग्जाम फॉर्म फिल करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो रही हो फॉर्म को भरने में। और अगर साइबर कैफे से भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने टीचर से बात कीजिए कि कहीं एनरोलमेंट नंबर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह काम जल्द से जल्द करें और टीचर्स को बताएं इसके बारे में, ताकि टीचर्स आपकी समस्या का समाधान कर सके। और अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि सब्जेक्ट के नाम शो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, यह एक तरह की सर्वर की प्रॉब्लम है, या इसे वेबसाइट का ग्लिच कह सकते हो आप। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप कुछ देर बाद ट्राई करोगे तो आपको सब्जेक्ट का नाम शो हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जैसे कि पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट का ऑप्शन शो होना, या फिर पेमेंट के बाद भी फी रिसिप्ट जनरेट ना होना। सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अपने एग्जाम फॉर्म की फीस डेबिट कार्ड से ही पे करें। UPI भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन मैंने देखा है कि UPI से पेमेंट करने के बाद पेमेंट का कंफर्मेशन काफी टाइम बाद आता है। जैसे कि पेमेंट करने के बाद भी आपको पेमेंट का ऑप्शन शो होना और काफी इंतजार करने के बाद भी पेमेंट पेंडिंग ही शो होना। तो यह समस्या अगर कुछ स्टूडेंट ने फेस की होगी तो उनको इसके बारे में पता होगा। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है, इसलिए आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें। तो अब जान लेते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर आपने पेमेंट कर दी है और उसके बाद भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सबसे पहले कंफर्म कर लें कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं कटे हैं। अगर पैसे नहीं कटे हैं तो आप कुछ देर बाद पेमेंट दोबारा से कर लें, और अगर पैसे कट गए हैं और फिर भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप दोबारा से पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। आप इंतजार करें और रेगुलर अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहें कि पेमेंट रिसिप्ट आ गई है नहीं आई है, और साथ ही अपने टीचर्स से और ग्रुप में इस बारे में जरूर डिस्कस करें कि आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये समस्या सिर्फ आपकी है या फिर कुछ और स्टूडेंट को भी ये समस्या देखने को मिल रही है। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कभी कभी काम आ जाती है। अगर पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लीजिए। UPI या फिर डेबिट कार्ड किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करनी है। ध्यान रखिए, पेमेंट आपको नहीं करनी है दोबारा से। और इसके बाद आप बैक आ जाइए और उसके बाद अपनी ID को लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कीजिए, तो आपकी फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। और अगर इससे भी काम नहीं होता तो एक तरीका और है। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी है और फिर भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप टीचर से बात कीजिए और फिर शायद वो आपको पेमेंट वेरीफाई करने को कहें, तो आप पेमेंट को वेरीफाई कर लेना। पेमेंट वेरीफाई एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी तरह की पेमेंट के इश्यू को
सॉल्व करने के लिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे मेल कीजिए, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए आप, मैं आपकी पेमेंट वेरीफाई करने में आपकी हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो ये थी वीडियो आपकी NCEE की फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म के कुछ इशू के रिगार्डिंग कि आपको किस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है और उनके सोल्यूशन क्या है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।